राजदीप सरदेसाई की कंसिस्टेंसी का मैं बहुत ही बड़ा समर्थक, प्रशंसक और फैन रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंटली राहुल गांधी और कांग्रेस की चाटुकारिता और चमचागिरी करते ही रहते हैं। कहने को तो ये खुद को न्यूट्रल ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या फिर पत्रकार कहते हैं, बट ये है नहीं। एक्चुअली ये अघोषित कांग्रेसी समर्थक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बीजेपी के प्रवक्ता जो कि इसकी डिबेट शो में शिरकत करते हैं या फिर आते हैं, उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि एक अघोषित कांग्रेसी है और एक अघोषित कांग्रेसी को कैसे टैकल करना है और कैसे डील करना है, ये बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि आज के ब्लॉग में आप देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा ने राजदीप सरदेसाई की अच्छे से धुलाई करी, सुताई करी और रिलाई करी एक डिबेट शो के दौरान, जहां ये बार बार बीजेपी की प्रवक्ता को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपना चिर परिचित एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, थोपने की कोशिश कर रहे थे। Divide and rule politics in Jharkhand, tribals being pitted against outsiders, so-called infiltrators, or is it a dog whistle for minorities? Polarization politics in Jharkhand, use of religion now part of political playbook. Joining me on my face-off, Sanju Verma, National Spokesperson BJP, and Mahima Singh, National Spokesperson Congress. You first, Sanju Verma, how do you respond to those who are saying this is now back to classic politics of using religion to divide and rule ahead of? तो सुना आपने इसने इस डिबेट की शुरुआत कैसे करी। उसने बीजेपी को पहले से ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर इसकी माने और इसके हिसाब से चले तो बीजेपी इन दिनों डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है पूरे भारतवर्ष में। राहुल गांधी और कांग्रेस वहां पर क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस इन दिनों पूरे भारतवर्ष में मोहब्बत का पैगाम लेके घूम रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। When election, you speak about infiltrators, you speak about snatching away daughters. Earlier it was Mangal Sutra. All of this is dog whistle for Muslims and minorities. You know, Rajdeep, let's get a couple of things very clear. First and foremost, Jharkhand is a pretty young state which was carved out of the southern part of Bihar only as recently as the year 2000. But modern day Bihar as we know it came into existence in 1950. So I will just give... बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा एक बहुत ही परफेक्ट वक्ता है। इस बायस डिबेट को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, ये वो अच्छे से जानती है। इस पूरे डिबेट शो में यहाँ से बीजेपी प्रवक्ता फैक्ट्स और स्टैट्स फेंक फेंक के मारने वाले राजदीप सरदेसाई और कांग्रेसी वामपंथी के मुंह पर आगे आगे आप देखते जाइए। इंटरेस्टिंग है वीडियो। Give you some startling data which corroborates Prime Minister Modi's and Amit Shah, our Home Minister's stance that batenge to katenge, united we stand, divided we fall. You will be surprised to know that in 1951, the tribal population of undivided Bihar, which includes Jharkhand as well, was 46.8%. And come 2011, and this is not Sanju Verma throwing numbers off her hat, these numbers are publicly documented. बात तो सही कही है इन्होंने। झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है, बहुत ही ड्रास्टिकली गिरी है, और ये सब कुछ ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता। इसमें बाहरी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स। अब ये इसी फिगर को यहाँ पर कोट करने वाली है आगे के वीडियो में। 2011, the tribal population fell from 46.8 to 28.11%. And do you know something more interesting? The Muslim population in 1951 in undivided Bihar was only 9.44%. And what is the Muslim population as per 2011 census now? It is 22.73% in Jharkhand. And the most important part, this is something which your audience needs to know. The biggest community. किस किस को शॉकिंग लगा ये फिगर जो कि अभी इन्होंने कोट किया? समुदाय विशेष का जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है झारखंड में बहुत ही ड्रास्टिकली और इनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ी है। इसी बात की तरफ इनका इशारा था। कहां से आए हैं ये लोग और किधर से आए हैं? जरा दिमाग लगाइए और दिमाग पर जोर डालिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। In terms of the tribal community which has a stake in Jharkhand is the Santhal community. Santhalis accounted for 44.67% of Jharkhand's undivided Bihar's tribal population in 1950. That number today stands whittled down to 27.1%. And has this growth in tribal population, the degrowth, in tribal population? सांथाल आदिवासी एक मेन समुदाय है, एक मेन समूह है आदिवासियों का,
झारखंड में इनकी पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिकली कैसे गिरी वहां पर, कैसे इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई, ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? And the growth in Muslim population, has it all been organic? No. The inorganic growth in Muslim population has happened on account of Ghuspetiyas. Now, when I call them Bangladeshi illegal migrants, when I call them infiltrators, it sounds very nice and, very kosher. But when I use the term Ghuspetiya, people get rattled. Franklin Roosevelt said, united we stand, divided we fall. Abraham Lincoln said, united we stand, divided we fall. घुसपैठिया शब्द को सुनते ही राजदीप सरदेसाई को मिर्ची लग गई, उसको बुरा लग गया। पता है क्यों? चलिए आपको ये बात मैं बताता हूँ। क्योंकि यही घुसपैठिए राहुल गांधी और कांग्रेस के कट्टर समर्थक है, कट्टर वोट बैंक है। King James version of the Bible says that united we stand, divided we fall. But जब अंग्रेजी में कहा जाता है, हम तालियां बजाते हैं। When अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ उसी चीज को शुद्ध हिंदी में कहते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, the entire ecosystem of political pundits and the left liberal woke suddenly I've listened to you patiently. I don't understand why. Okay, I've listened to you patiently. सही तो कहा है संजू वर्मा जी ने। जब किसी कहावत को अंग्रेजी में कहा जाए तो लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं वाह क्या कहा है, वाह 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 क्या बात है। उसी बात को जब बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, हिमंता ने, योगी जी ने जब हिंदी में कहा, हिंदी में उसको अनुवाद किया, तो इन सबको मिर्ची लग गई। इनके पूरे इकोसिस्टम जिसमें वामपंथी, लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी और विजय समुदाय वालों को मिर्ची लग गई, जैसे किसी ने जलता हुआ रॉकेट इनके पिछवाड़े पे चला दिया। Ma'am, no, just a minute, Mahima Singh now. Okay, no, 1 minute. Nothing is wrong with me. You have to be a little bit more patient and listen to other voices other than your own. But let me ask you a simple thing, Sanju Verma. You cited demographic shifts in Jharkhand. The fact also is, every time you use that word Ghuspetiya, the government at the center is yours. The border security forces and those who have to be vigilant on the borders to ensure what you say is illegal immigration is your responsibility. तो देखा आपने इसका दोगलापन, कितना इनोसेंट, कितना मासूम, कितना बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है ये। जो सवाल इसने बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछा है, यही सवाल इसको कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहिए था कि 60-65 साल चले अपने रूल में इन्होंने भारत के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या किया, क्यों ठोस कदम नहीं उठाए भारत के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। बीजेपी जो कि हार्डली 10 सालों से सत्ता में है, उससे ये भाई साहब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर एरिया जो कि भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं आपस में, उसमें बीजेपी 10 सालों में कुछ चमत्कार कर देगी और वहां पे बॉर्डर को सिक्योर कर देगी। दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत है। 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर एरिया जो कि अगेन पूरी तरह प्लेन नहीं है, वहां पर बहुत तरह के लैंडस्केप्स हैं, वहां की ज्योग्राफी एकदम डिफरेंट है, उसको सिक्योर कर पाना टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। You pin it on the state government and say state government is encouraging Ghuspetiyas. The truth of the matter is, if there are Ghuspetiyas, the center has a responsibility to stop illegal immigration. Why is it only at elections that you suddenly remember Ghuspetiyas? I will answer your long-winded question, and yes, I'm in love with my voice, but I don't pretend to be who I'm not. You pretend to be neutral, and you defy your own neutrality by always acting biased on national television. तो देखा आपने कैसे इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स और घुसपैठिए की इस समस्या का रीजन केंद्र सरकार को बना दिया है। राज्य सरकारों को ये क्लियरली क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि राज्य सरकार एक बहुत बड़ी रीजन है इनको यहाँ पर शरण देने के लिए। जबकि सच तो ये है कि इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो खुल्लम खुल्ला इन इलीगल इमिग्रेंट्स का समर्थन करती है, इनको यहाँ पर प्रश्रय देती है, इनको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देती है, आधार कार्ड देती है। Why? I've given the same time to you and her, ma'am. I gave her the same time. You must learn the art of listening to others than your own. But please go ahead. Can I please finish? Please go ahead. I don't need to listen to anybody and learn how to debate because I want my time to say what my party stand is. It's as simple as that. Now let me tell you the hard truth without getting lectures from anybody. The most important point is this. India has a border of 4,096.7. One thing is that BJP spokesperson Sanju Verma knows very well that how to deal and how to tackle Rajdeep Sardesai in a debate show. ये तो फैक्ट्स फेक के इसके मुंह पे मार रही है। इसका और उस वामपंथी कांग्रेसन का जरा मुंह देखना, आप जरा ऑब्जर्व करना। Kilometers with Bangladesh, 60% of that border is porous because of socio-economic and legacy and historical reasons.
For the longest time, the Congress was in power. It did not even deem fit to adhere to or honor the land border agreement which we had with successive Bangladeshi governments. Point number 1. वो काम भी भाजपा को करना पड़ा, मोदी जी को करना पड़ा after coming to power in 2014. Point number 2. यहाँ बैठकर आदिवासियों पर गुनगान करते हैं। एक परफेक्ट ताना मारा है इन्होंने। कांग्रेस ने अपने 60-65 साल चले लंबे शासनकाल में बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ झक मारा और अब यहाँ पर आके ज्ञान पेल रहे हैं और उसके समर्थक सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जैसा कि ये राजीव सरदेसाई। United we stand, divided we fall. I will just end by saying one thing. Do you remember University of Texas, September 8, 2024? Rahul Gandhi said India is not a nation but a linguistic entity at war with itself. And on September 10th, 2024 at Virginia, Rahul Gandhi said Sikhs are not allowed to wear a kara, Sikhs are not allowed to wear a turban, and Sikhs are not allowed to visit a gurudwara. That is called being divisive. That is called dog whistling, and that too on foreign shores. Your time is up. Your time is up, ma'am. I've listened to you. किस किस को लगता है यूएस में दिए राहुल गांधी के ये जो 2 बयान थे जिनको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, कोट किया, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं है? उनके उन स्पीचेस को सुनकर भी, उनके उन भाषणों को सुनकर भी अगर आपको ये लगता है कि ये देश के नेता हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको अपने दिमाग के इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जहां तक मेरी समझ जाती है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, उनके उन बयानों को अगर मैं आधार बनाऊं, उनके उन बयानों को सुनकर जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे पता चलता है, वो यही है कि वो देश जोड़ने नहीं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे थे। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव राजीव सरदेसाई की दोगली पत्रकारिता को आप सबके सामने लाना था, उनके दोगले रवैये, दोगले चेहरे को आप सबके सामने एक्सपोज करना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।